दिल्ली के जाफराबाद में डबल मर्डर से सनसनी मच गई, जहां दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या की गई है। बदमाशों ने 48 राउंड फायरिंग की है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। बदमाशों की तलाश में इस वक्त दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। बेहद ही डरा देने वाला ये पूरा मामला, इस पूरे मामले से हड़कंप मचा हुआ है जाफराबाद में। दिल्ली से ये पूरी वारदात की तस्वीर सामने आई, जहां दो भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जाफराबाद में बदमाशों ने 48 राउंड फायरिंग करके दो भाइयों की हत्या की है। जाफराबाद में इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या की गई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चौहान बांगर इलाके में देर रात अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दो सगे भाइयों की हत्या कर दी। यह हत्या चौहान बांगर के गली नंबर 17 के इसी स्पॉट पर हुई, जहां पर आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस ने सफेद जो गोली के निशान हैं उनको लगाया है। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा राउंड यहाँ पर गोलियां चलने के निशान हैं और दोनों भाई नदीम और फजील को इसी जगह पर तब गोली मारी गई। रात को 1:40 के आसपास पुलिस को कॉल मिली है, यानी 1 बजे के आसपास का ये पूरा इंसिडेंट है, जिस वक्त अज्ञात बदमाश जो यहाँ पर पहुँचे थे और दोनों सगे भाइयों को उन्होंने गोलियाँ ताबड़तोड़ मारी थी। नदीम और फजील जो गोलियां खाकर गोलियां जब उन्हें लगी तो उसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आप देखेंगे ये स्पॉट यहाँ पर देखिए 21 लिखा है, ये 22 लिखा है। इस तरह से स्पॉट यानी कि 1 दर्जन से भी ज़्यादा गोलियां हो सकती है और ताबड़तोड़ फायरिंग करके बदमाश इसी जगह पर दोनों भाइयों को गोलियां मारकर यहाँ से फरार हो गए। ये दोनों जब अस्पताल में पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पूरे इलाके में देर रात से पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। दोनों भाई इसी इलाके में रहते थे और चौहान बांगर इलाके में रहने के अलावा उनके परिवार ने इस पूरी हत्या के पीछे अपने ही रिश्तेदारों पर आरोप लगाया। उनका ये कहना था कि उनके ही रिश्तेदार हैं जिन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया हो सकता है, क्योंकि पुलिस की टीमें आसपास के जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज हैं उनको खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस इलाके में बदमाश पहले से आए थे। उनके पास ऑटोमेटिक पिस्टल्स थे, यानी किसी गैंग से उन्होंने वो पिस्टल्स लिए थे। किसके पास से ये पिस्टल आई थी, क्योंकि एक साथ कई राउंड फायरिंग करने का मकसद साफ है कि उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे, जिसके बाद वो इन हथियारों को लेकर इस इलाके में पहुंचे थे। और जब दोनों भाई नदीम और फजील इस इलाके में पहुंचे तो उसी दौरान उन्होंने यहाँ पर ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसाई थी। वहीं दूसरी तरफ अभी मैं दिखाना चाहूँगा पुलिस की टीमें अभी यहाँ पर भी हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस को डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी तरह से भी कोई इस यहाँ पर घटना के बाद से नाराजगी अपनी जाहिर। मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। दीपक, फिलहाल मामले में क्या अपडेट? देखिए शिवांगी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां मारी हैं तो उसका जो आंकड़ा है वो 48 के आसपास आ चुका है। मतलब 48 गोलियां यहां पर चली हैं, यानी पहले से ही प्लान किया गया था। दोनों सगे भाई नदीम और फजील जब जैसे ही इस गली में पहुंचे थे चौहान बांगर की गली नंबर 17 में, तो उसी दौरान ताबड़तोड़ जो हमलावर थे उनकी संख्या 4 से 5 बताई गई है। सभी ने पहले एक बाइक एक तरफ लगाई, दूसरी तरफ, और सभी चारों तरफ से बाइक से घेर कर उन्होंने दोनों सगे भाइयों पर हमला बोल दिया था। ताबड़तोड़ गोलियां मारने का मकसद ये है कि उनको जान से खत्म करने के इरादे से ये हमलावर आए थे। उनके भाई ने ये बताया है कि उनके ही किसी रिश्तेदार का इसके पीछे हाथ हो सकता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा फुटेज में एक की यहाँ पर पहचान का दावा उन्होंने किया कि ये उनका रिश्तेदार है। तो कुल मिला के पुलिस जो है आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज के सहारे कोशिश कर रही है कि उन बदमाशों तक पकड़ा जाए, क्योंकि ये जो भी लोग थे इनके हाथ में अत्याधुनिक पिस्टल से एक साथ इतने राउंड फायर करने का मकसद साफ था कि वो पूरी प्लानिंग करके आए थे कि यहाँ पर उनको फायरिंग करनी है और इसीलिए इतने राउंड यहाँ पर गोलियां चलाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि जो आसपास के फुटेज है उसके अलावा जो बयान है उसके आधार पर उनके रिश्तेदार के घर पर भी छापेमारी की गई है। साथ ही उन लोगों के जिनके चेहरे सीसीटीवी कैमरा फुटेज में आए, क्योंकि जो पूरा इलाका है वो गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा गया था और इसीलिए कई राउंड गोलियां जो हैं उसके निशान सड़क पर यहाँ पर इसी गली के अंदर दिख रहे थे। नदीम और जो फजील है वो दोनों भाई अपने रोज के काम से यहाँ पर बड़े भाई के पास से आ रहे थे और उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और दिल्ली पुलिस की टीमें देर रात से कोशिश कर रही है कि इन आरोपियों तक पहुंचा जा सके। क्या इसके पीछे किसी गैंग का हाथ है या गैंग का सपोर्ट लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से अत्याधुनिक पिस्टल्स को लेकर यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया, नदीम और फजील की हत्या की गई, तो इसके पीछे पुलिस की कई टीमें यहाँ पर जांच कर रही हैं। ठीक है दीपक, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।